सोचते इससे पहले तो धुना धुन फायरिंग चालू। ओ माय गुडनेस, तो खट हम लेट गए। 90 के दौर तक जो हेलमेट होता था, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आप देखते हो, वो इतना यूजलेस हेलमेट था, वो सर में वजन के काम आता था, गोली उससे कभी नहीं हुई, फोटो के लिए अच्छा था। तो सडनली आई रियलाइज कि ये तो लुंगी बांधे हुए लोग घूमे। अब मैं आपको बता रहा हूँ, फायरिंग में डर सबको लगता है, पर आपको डर के बाद ये है कि इसको खत्म करना, वरना मेरे को मार देगा, मेरे आदमियों को मार देगा। जैसे आप बता रहे हो कि बहुत सारे अलग अलग तरीके के ऑपरेशंस की जाते हैं। फायरिंग एक बहुत बड़ा शब्द है। एक आम जनमानस के लिए अगर सुने कि फायरिंग हुई और ये, तो उसके लिए एक अलग तरीके से वो उसको अप्रोच करता है। लेकिन आप उस चीज का हिस्सा बने, तो एक हिस्सा बन के उस माहौल में रहना, और एक आम जनता के लिए और एक ऑफिसर जो उस वक्त उस जगह मौजूद है, कितना फर्क है फायरिंग से बच के निकलना। आपने बिल्कुल, आपका सवाल ऐसा। सबसे पहले मैं बता दूं कि भारतीय सेना में गोलियों के बीच में जाने का सबको मौका नहीं मिलता है। प्लीज आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि पैदल सैनिक ही लड़ाई लड़ता है, जो आगे जाता है फाइटिंग आर्म्स है, और हमारी सपोर्ट आर्म्स भी बहुत है, उनको मौका नहीं मिलता है। और दूसरी बात यह कि इस दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है, जब गोली चलती है और पटाखा चलता है ना, हम आपके स्टूडियो में बैठे हैं अभी, अगर बाहर पटाखा चलेगा तो हम भी ऐसे हो जाएंगे। और जब आपको पता है गोलियां चल रही हैं, डर तो सबको लगता है, पर वो डर वैसा डर नहीं है कि मैं छुप जाऊं, वो डर ऐसा है कि उस आवाज वाले को मैं कैसे खत्म करूं। बस यही ट्रेनिंग का फर्क है। और गोलियों के बीच में जब चलती है ना, तो मैं तो आपको, अब किस्सा कोई एक तो है नहीं, पर मैं एक किस्सा आपके बीच में सुनाना चाहूंगा। जरूर सर। अगेन वो श्रीलंका की बात थी, एक ऑपरेशन था जहां हम चले गए। और जब लड़ाई का हालात होता है तो इतना कठिन होता है कि आप सोचते नहीं, और वो एक अगली चीज हो जाती है। एक कॉन्टीजेंसी प्लानिंग कहते हैं हम, कि हम प्लान करते हैं ऐसा होगा तो ऐसा करूंगा। जैसे आप लोग युवा है, बिल्कुल, मैं ये चैनल चलाऊंगा, चैनल चलाऊंगा, ये चलाऊंगा, पर भगवान का तो ऐसा आशीर्वाद होता है, जिंदगी में जो कर लो, युद्ध में वो चीज निकल के आती है जो आपने प्लान ही नहीं की होती है, सारी फेल हो जाती हैं। तो एक दिन हम ऐसे ही एलटीटी के साथ युद्ध था, हमारे ब्रिगेड लेवल का ऑपरेशन था, जिसके अंदर 3-4 यूनिटें थी, और 4 राजपूत, 9 बिहार, 7 सिखलाई, हम 3 यूनिटें थी। और जो मेरी बात गलती से जो उस दौर के हमारे ऑफिसर्स पहुंचेंगे तो उनको ध्यान आएगा कि ट्रिंकोमली के पास में ऑपरेशन चल रहा था, और ये समुद्र के किनारे जंगल के बीच में, तो जंगल भी होता है, पानी भी होता है, बारिश भयंकर चल रही थी, तो हम गिरे हुए तो थे चारों तरफ, ऑपरेशन है। पर सडनली क्या हुआ कि मैं, टू कट द स्टोरी शॉर्ट, हाँ, मैं एक चीज और बताना चाहूंगा। एक बाहर एक बड़ी गलतफहमी होती है कि अधिकारी होते हैं ना, क्योंकि बाहर में तो अधिकारी क्या करता है, एसी में बैठता है, कमरे में बैठता है, बड़ी सी गाड़ी होती है, 2 नौकर होते हैं, चाकर होते हैं, और बेचारे जो सामान्य उनका जो कर्मचारी होता है वो उससे डरता घूमता है। फौज में उल्टा है भाई साहब। फौज में कोई भी ऑपरेशन होता है, यंग ऑफिसर लीड करता है। और कोई भी, मैं सामने बैठा हूं, देश में अगर कोई ये बकवास करते हैं कि ऑफिसर फौज में क्या करते हैं, तो मेरे पास आ जाना, बता दूंगा। हर जगह यंग ऑफिसर्स, सीनियर तो नहीं हो गया यार, बुढ़ा हो गया, मैं क्या लड़ाई लड़ूंगा जब तक। पर जब हम जवान थे तो आगे चलते थे, सेकंड लेफ्टिनेंट और कैप्टन और मेजर तक लीड करते हैं। तो जो बकवास नैरेटिव चलाते हैं ना, कई लोग कहते हैं, सब झूठे हैं, एंटी नेशनल्स हैं वो। तो अब मुझे याद है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब रात हो गई, अब घिर गए, सबको पता है चारों तरफ। तो जब डर बैठता है ना साहब, डर एक ऐसी चीज है, आदमी अपने होश हवास खो देता है। मैं मेजर था उस समय, तो जब हम वहां निकल रहे थे, तो मेरी जो टोली थी, करीब 40 लोग थे मेरे साथ, और उसके अंदर मेरे साथ APRLF, मैं बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूँ, देश को नहीं पता होगा कि श्रीलंका में LTT के विरोध में भारतीय सेना ने, पेरुमल जो उनके CM थे, एक EPRLF ईलम पेरुमल, वो कुछ पीपल बना करके वो बनाया था, जो हमारे साथ ऑपरेशन करते थे LT के खिलाफ, LTT के। तो मुझे याद है, एक कालिया एक हमारा कोड नेम था उसका, साथी का, सिविलियन थे वो, जो टैमिल्स थे, ऑपरेशन में हमारे साथ थे। पर क्या हुआ कि वो फौजी भी, डर तो सबको बराबर लगता है ना यार, जब इधर गोला गिर रहा है, इधर फायरिंग चल रही है। अब वो कमांडर की तरफ देखते हैं, कमांडर भी तो साला आदमी है यार, बिल्कुल। पर वो एक होता है कि नहीं यार, मेरे लिए, मेरे इन सब की जान जरूरी है, साले ठोकूंगा उसको। तो मैं जब चलने लगा, और जो डर बैठता है ना, मैं डर की बात कह रहा हूँ, मैं कोई सैनिक की बुराई नहीं कर रहा हूँ, या मेरी बुराई नहीं, अरे मैं भी तो आदमी हूँ भाई। तो मैंने, अब जनरली क्या होता है कि नाइट विजन डिवाइसेस उस समय नए आए थे, इतने आज वाले नहीं है टेक्नोलॉजी, वो ऐसी क्रूड थी, पहली बार आए 89 की बात, इनिशियल लेवल पे। हाँ, तो बारिश हो रही थी, बारिश होगी तो पानी आएगा तो काम करना बंद कर देगा। अब बारिश में मेरी हैंकी भी गिली, कपड़ा भी गिला, मैं कितनी बार पूछूं।
तो वो बस थोड़ी देर रोकते थे ऐसे ऊपर हाथ करके, वो ऐसा था कि आप उसको एक हाथ से ज़्यादा देर पकड़ नहीं सकते। तो अब वो एक हाथ से पकड़ करके मैं पानी वाइप कर रहा था उसका सी से, तब थोड़ा सा कुछ दिखता था। अब आप कहोगे सर आप क्यों कर रहे थे? अब कहानी सुनाता हूँ। मैं इसलिए कर रहा था, जो मेरे व्यक्ति की ड्यूटी थी, ड्यूटी कर नहीं पा रहा, बारिश के कारण कहो या जो भी कारण कहो। तो मैंने कहा यार चल तू ऐसे। तो अब इसलिए जब हम टीम चलती है, पूरी मेरा कॉलम पीछे था, पीछे मेरे एक सूबेदार साहब थे, मुझे याद है सूबेदार गिरी नाम था शायद उनका, वो पूरी टोली को लेकर के आ रहे थे, मैं आगे आगे चल रहा था। ऐसे ही होता है, और बीच में सारे लोग, ड्यूटी बटी होती है। सडनली वी रियलाइज्ड कि हम सब इकट्ठे हो। एक तो बारिश बहुत तेज हो रही, अंधेरा इतना हो गया कि 5 मिनट बाद अगर आपका कॉन्टेक्ट टूट गया, रात को चलना आसान नहीं है, चल के देख लीजिएगा। आज की जनरेशन, आप तो ये क्या ट्यूबलाइटों में जी रहे हो, तो 5 कदम अगर आगे निकल गया फिर आपको मिलते नहीं, आप बाएं गए के क्योंकि इतनी तेज बारिश, इतना अंधेरा। तो हम नजदीक थे, तो मैंने कहा इतने हम टारगेट बने हुए, लेट मी नाउ टेक ऑन दी। और उस दिन मैं जब वो लेके चला, शायद अगर मैं लेके नहीं चलता तो मैं यहाँ नहीं बैठा होता। तो हम जो आगे गए तो हम फंस गए एम्बुलेंस, और वो भी 15-20 मीटर आगे था। पर क्या होता है, जो LMG जो लाइट मशीन गन जो माउंट होती है ना, ट्राईपॉड बाईपॉड पे माउंट होती हैं, उनको भी उतना ही दिख रहा था जितना हमको दिख रहा था। आंखें तो भगवान ने सबको बराबर दी है ना, जो चौकन्ना होगा जी। पर बारिश की आवाज छमा छम घचा पचा कुछ नहीं दिख रहा था। सडनली मैंने रुका तो मेरे पीछे रुक गए, और हमारा लंबा कॉलम तो था नहीं, क्योंकि रात का समय हाथ लगा के चलना पड़ता है। छूट गए तो मुश्किल, और फिर भी आपको बताऊं मेरे आधे लोग मेरे से छूट गए थे, वो तो बाद की कहानी है। अंधेरा है, क्या करोगे आप? रेडियो सेट काम कर नहीं रहे, जो नॉर्मल वाले थे बारिश के अंदर। एक रेडियो सेट काम कर रहा था। जो मैंने देखा, मैंने कहा सामने आदमी कहां से आ गए, हमारे आदमी है क्या? सोचते इससे पहले तो धुन फायरिंग चालू। ओ माय गॉडनेस, तो खट हम लेट गए। और जब लेटे तो रियलाइज किया बारिश हो रही थी, जो पैडी फील्ड्स होते हैं ना, तो वो 1-1, 1.5 फीट की मेड़ होती है, तो पानी भरा हुआ है। अब लेटो तो मुंह पानी में डूब जाए, तो मुंह पर निकालो तो जरा फट 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 फट। तो मेड़ के पास हमने जगह। अब आप कहोगे कि अभी मेरी क्लोजेस्ट एनकाउंटर था, मुझे सामने नजर आ रहा था कि पहले किताबों में पढ़ते थे कि व्हेन देयर इज अ फायरिंग डन, उसका बैकलैश होता है। जब गोली चलती है ना, तो वो उसके कारण एरिया लाइट अप होता है। पर सुना था कि सामने से देखने की तो कभी सुनी नहीं ना। अब गोली के सामने आप उधर, वो फायर आ रहा है तो मुझे उस दिन रियलाइज हुआ कि जो फायर करता है ना, वो पूरा नजर आता है उसमें। अच्छा भाई फ्लैश आएगा ना, इतना तेज फ्लैश होता है कि ऑब्वियसली हमने तो सुना था, मैंने पहली बार देखा ना। और मैंने जब नीचे लेट के देखा, पहले मुझे शक हुआ कि कोई हमारी आपस की पार्टी तो नहीं है, तो दिख तो किसी को रहा नहीं। तो सडनली आई रियलाइज कि ये तो लुंगी बांधे हुए लोग घूम रहे, क्योंकि LTT वाले तो लुंगी और ड्रेस भी नहीं थी, और यहाँ तार डाल रखा, यहाँ वेपन डाल रखा। तो आई रियलाइज ये तो LTT वाले। तो हम लोगों ने मुकाबला शुरू किया। अब मैं आपको बता रहा हूँ, फायरिंग में डर सबको लगता है, पर आपको डर के बाद ये है कि इसको खत्म करना, वरना मेरे को मार देगा, मेरे आदमियों को मार देगा, मुझे खत्म करना है। पर वो ट्रेनिंग होती है, एवरीवन, कोई 10 सेकंड लगता है, कोई 1 सेकंड लगता है, ट्रेनिंग, एंड एवरी मैन इज डिफरेंट। अब जब हम चल रही थी, वो गोलियां तो आपके इधर सही सही, और दिख रहा है सामने कि ये फ्लैश, पर हम लेटे हुए थे, वो प्रॉपर पोजीशन थी उनकी। अब उसमें क्या हुआ वो बात नहीं बताऊँ, एक चीज़ आपको बताना है। फिर मुझे सडनली मेरा जो हेलमेट लगा के रखते हैं, और मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, 90 के दौर तक जो हेलमेट होता था, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आप देखते हो, वो इतना यूजलेस हेलमेट था, वो सर में वजन के काम आता था, गोली उससे कभी नहीं रुकी, फोटो के लिए अच्छा आता था। तो ऑब्वियसली वो उड़ के कहीं चला गया। पर श्रीलंका में जब हम गए तो कुछ एक बुलेट प्रूफ पटके आए थे, और वो भी उन्हीं के लिए आए थे जो इनमें डीपली इन्वॉल्व थे। तो उसमें एक मेटल की प्लेट होती थी बहुत भारी, वो सर पे चला के आप 1 घंटे चल लो तो आपका सर दर्द हो जाएगा, और आप उसको उठा के जेब में डाल लोगे। यूजर फ्रेंडली नहीं था। तो जब हम सब पोजीशन, तो हेलमेट पता नहीं कहाँ गए। अब गोलियां चल रही, तो मैंने सुना था, मैं आपके सामने एक्सेप्ट कर रहा हूँ, बिकॉज मैं भी तो यंगस्टर था, मेरी तो कितनी 5 साल नौकरी थी, कैप्टन थे उस समय। तो अब कैजुअलिटीज हम देखते थे, तो ऐसे ऐसे हाथ लगा रहे हम कि सर पे गोली तो नहीं लगी, बिकॉज गोली लगने का पता नहीं लगता है भाई, थोड़ी देर तक कुछ नहीं पता लगता है। अगर आपको ऐसी जगह लग गई, ब्रेन उड़ गई, तो आप वैसे ही उड़ गए। हाथ पांव में लगी तो पता नहीं लगता है, थोड़ी देर बाद। तो मुझे सिखा गया था, यार हाथ लगा, यार आई यू अलाइव, यूं करके। तो मुझे पता लगा है, बस सो लकी। और मतलब 24 में हमारी इसमें कैजुअलिटी हुई इसमें, और एक साथी जिसको गोली लगी वो मेरा ऑपरेटर था, क्योंकि हम एक लाइन में आ रहे थे। बिल्कुल। तो आगे उसके जब गोली लगी तो वो रेडियो ऑपरेटर था।
अब बाकी जब उसकी गोली लगी तो हाथ पर, उस जमाने में वो रेडियो सेट्स कैसे होते थे, आज वाले नहीं थे। वो एक दब गया तो वो ही बात कर सकता है, बाकी सब जैम हो गए। वो पुराने जमाने की बातें हैं ना। तो जो बात करेगा उसी की बात होगी, बाकी बात नहीं कर सकता। अब उसकी गोली लग गई, हाथ इतना ऐसा दबा, वो कहीं क्यों दबा रह गया, हाथ कहीं नीचे या जो भी। अब जो हम बात कर रहे हैं वो पूरे हमारे कंट्रोल को सुन रहा है, ओनली कंट्रोल को, और किसी को नहीं सुन रहा है। लकी मेरे लिए कि वो वहां पर हमारे जो ब्रिगेड कमांडर साहब थे या जो भी हमारे हेडक्वार्टर्स थे, वो मेरी बात सुन रहे थे। उनको सारा पता लगा, वरना कोई आदमी विश्वास नहीं कर सकता कि इस तरह ऑपरेशन में कोई फंस करके जिंदे आ सकते हैं। हम बचे, इवैक्यूएट किया, मैं लाइव हुआ। मतलब मेरे को तो आज भी विश्वास नहीं है, दूसरों को लगता कि नहीं यार ऐसे ही चल रहा है। पर क्योंकि ये रेडियो सेट के कारण हमारी बात उन तक पहुंच रही थी, जो मैं चर्चाएं कर रहा था, जो चिल्ला रहा था, जैसे भी किया। तो सुबह सूरज पहले तो कौन वो आए, एम्बुलेंस जो हमारा सिस्टम होता है कैजुअलिटी को इवैक्यूएट करने का, वो आए लेके चले गए। एक दूसरी हमारी असम राइफल जी, शायद 34, मुझे याद नहीं है। पर उसके बाद सुबह जब दिन निकला तो वहां पर हमारे जो ब्रिगेड कमांडर साहब थे वो तो नहीं थे, पर दूसरी नेबरिंग बटालियन के हमारे सीईओ थे, वो वहां आ गए। फिर ब्रिगेड कमांडर आ गए, तो मुझसे पूछने लगे रात को हुआ कहाँ। अब मैं, आप बताओ किसको बताऊं कहाँ हुआ। रात को पता किसको, घूम रहे थे, अंधेरा था। अब ये कहने की बात है, कोई काबिल हो सकता है, मैं तो इतना काबिल नहीं था, ना आज हूं, कि चारों तरफ अंधेरा, आप गोलियों के बीच में, जगह बताओ कहाँ हुआ। मैंने कहा बारिश, और घुटने तक वो वैसे भी पैडी फील्ड था। मैं कैसे बताऊं। पर मेरे को एक ध्यान था, जब वो सारी चर्चा, एक पेड़ मेरे दिमाग में घूम रहा था। वो पेड़ कौन सा था मुझे तो पता। तो अब वो बड़ी मुश्किल से उस इलाके में पहुंचे, वापस पहुंचे। तो कहते तू कैसे कह सकता है कि ये जगह। मैंने कहा सर मुझे एक ही चीज हो सकती, क्योंकि वो ऑटोमेटिक वेपन जब फायर करता है ना तो वो स्टैंड पे होता है। और मुझे याद है वो ट्रेन करने वाले भी, तो जब हम फायर कर रहे थे तो उनको भी तो डर लग रहा था ना, तो वो भी फायर ऐसे कहीं इस तरह कर रहा था कि सारी गोलियां। और वो दुर्भाग्य से वो ऑटोमेटिक में क्या होता है, एक ट्रेसर राउंड आता था, पता नहीं आजकल आता है कि नहीं आता है। तो 5-6 गोलियों के बाद एक वो लाइट वाला राउंड जाता था जो पूरी ट्रेजेक्ट्री दिखाता था। तो मैंने कहा कि वो ट्रेजेक्ट्री तो मेरे को दिख रही थी, तो यकीनन वो ऑटोमेटिक वेपन था। तो मैंने कहीं कहीं वहां वो जो फायर केसेस मिलेंगे, एंड बड़ी मजे की बात हो, पूरा हीप ऑफ द एमुनेशन मिला। और मिलने के बाद मुझे याद है कुछ वर्षों तक मैं उनमें से कुछ बैटल सुवेनियर लेके आया कि भाई ये गोलियां खाली खोके। मैंने उनको मेरे जब तक मैं मेजर था यूनिट में लगा के रखता था। फिर किसी ने बताया कि नहीं, यू आर नॉट ऑफिशियली परमिटेड, तो मैंने उनको डिस्पोज ऑफ किया। तो कहने का मतलब कि लाइव बुलेट्स एक अलग किस्सा होता है। उस समय हमारे साथी, मैंने बताया, उनको गोली लग गई, इवैक्यूएट किया, किस तरह किया, लंबी बात है, बट वेरी इंटरेस्टिंग। तो आदमी जिंदा। और मैं आपको एक चीज बता दूं, आपके सामने बैठ के सारे युवा सुन रहे हैं, उस समय मैं मैरिड था, राइट। कोई कहता भगवान याद आता है, कोई कैसा कुछ, आपको पता नहीं क्या। बट क्योंकि मैं न्यूली तो नहीं कहूँगा, 5 साल थे, बट मुझे ख्याल ये नहीं आया। मैंने कहा अब तू भी गई, मेरे मुंह से क्या निकला, तू भी। और उसके बाद मुझे होश नहीं, लड़ाई लड़े पर जिंदे लौट के आए, और उससे सक्सेसफुली भी। और उसमें करीब आई रिमेंबर 7 LTT वाले लोग मारे गए थे उस पूरे युद्ध में। वो कितने हमारी गोली से मरे, कितने, वो तो कोई कह नहीं सकता ना। अंधेरे में नाम अपने कोई किसी को बांध लो। तो मैं मानता हूँ ये इस तरह की थी लाइव, वेयर साइड मैन गॉट किल्ड।